Hello student, today we are going to start chapter first. The next topic is source of information. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो भेजा था, इस चैप्टर का पहला वीडियो था, वो हमारे लगभग आधा चैप्टर था और बचा हुआ जो चैप्टर है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बच्चों हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री का चैप्टर हमारा फर्स्ट है वो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के संसाधन। तो बच्चों पहला है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट पीरियड ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ऑथेंटिक का मतलब बच्चों होता है विश्वसनीय। ये एक कैसा संसाधन है? विश्वसनीय संसाधन है इन्फॉर्मेशन का, जिससे क्या है उसमें सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है और उसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जो कौन किसके रिकॉर्ड? जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, ब्रिटिश प्रशासन के रिकॉर्ड हैं वो इसमें रखे जाते हैं। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्या करते हैं? वो बच्चों मेथोडिकली का मतलब होता है विधिपूर्वक, एंड मेटिकुलसली का मतलब बच्चों होता है पूरी बारीकी से, किसी तरीके विधिपूर्वक एंड पूरी बारीकी से। पूरी बारीकी मतलब क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? मेटिकुलसली, इसको बोलते हैं पूरी बारीकी से। क्या करते हैं? रिकॉर्डेड एवरी प्लान, पॉलिसी, टेटी, एग्रीमेंट दिस मेड। वो इन सब चीज़ों के जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्या करते हैं? पूरी बारीकी से और विधिपूर्वक इन सब प्लान को, पॉलिसी को, ट्रीटी का मतलब संधि होती है, और जितने भी एग्रीमेंट हैं उन सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। मोर एवर द ब्रिटिश प्रिजर्व का मतलब होता है बच्चों संरक्षण देना, संरक्षित करना। तो प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से सुरक्षित करके रखती है, हम ये भी कह सकते हैं। दिस पर्पज, उनका मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पर? फॉर दिस पर्पज they set up record rooms along with all administrative institutions of the collectorates, secretaries, law records। इसमें बच्चों क्या है? उन सब चीज़ों को, जितने भी लॉ रिकॉर्ड्स हैं या कलेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज वगैरह हैं, वो सब क्या करते हैं? वो सब इनको रिकॉर्ड रूम में रखते हैं। और उसके बाद म्यूजियम एंड आर्चीव्स वर ऑल्सो सेटअप फॉर दिस पर्पज। और इस पर्पज के लिए क्या करते हैं? म्यूजियम्स मतलब संग्रहालय, और आर्चीव्स मतलब अभिलेखागार होते हैं जिनमें पत्र वगैरह ये सब लिखे जाते हैं। इन सबको बहुत संभाल के उनको रिकॉर्ड उसमें रखते हैं। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स क्या करते हैं? इनवैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिटिश पीरियड में। तो जो इन्फॉर्मेशन जो सोर्स है उसमें क्या है? इनवैल्यूएबल का मतलब बहुमूल्य। ये बहुमूल्य रिसोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है वो है इन्फॉर्मेशन का, सबसे बहुमूल्य सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जिसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह और रिकॉर्ड्स वगैरह, उसमें बहुमूल्य रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो रखे जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कौन सा? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है हमारा लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं साहित्यिक संसाधन। इसमें आपको हमें पोएम, पोइट्री और ये सब डायरीज़ वगैरह ये सब आएंगी। देखो मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसमें लिखा है बी हैव इन्यूमरेबल। इसका मतलब होता है, इन्यूमरेबल का मतलब होता है हमारा क्या? अनगिनत, गिनती नहीं, अनगिनत। लिटरेरी सोर्स ऑफ दिस पीरियड कंप्राइजिंग, इसमें अनगिनत जो सोर्स हैं उसमें हमारे क्या क्या हैं? उसमें हमारे हैं, कंप्राइजिंग का मतलब होता है अंतर्गत। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर्स हैं, समझ रहे हो आप, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, प्लेज, नोवेल्स, लेटर, और क्या बच्चों? डायरी, और क्या? बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये सब बच्चों इसमें आते हैं। देखो एक बार मैं और क्लियर कर रहा हूँ क्या क्या है बच्चों। देखो इसमें जो आने वाले हैं वो है हमारे प्लेज, नोवेल्स, लेटर्स, डायरीज, बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़। ये हमारे क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब जर्नल्स, न्यूज़पेपर वगैरह ये हमारे हैं साहित्यिक सोर्स हैं। तो जैसे इसमें कुछ और हैं, वो है हमारे जैसे लार्ज नंबर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, जो बहुत बड़े नेशनलिस्ट, जो कहने का मतलब हम ये भी कहते हैं कि जो एक हमारे पूरी कंट्री से रिलेटेड जो होते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर, कुछ लोकल होते हैं लेकिन कुछ हमारे कैसे हैं? कुछ नेशनलिस्ट हैं। वो है हमारे नेशनलिस्ट, वो जैसे हिंदू,
अमृताबाजार पत्रिका, केसरी, ये न्यूज़पेपर्स हैं जो पब्लिश्ड होते हैं कहाँ पर, ये न्यूज़पेपर ब्रिटिश पॉलिसी वर क्रिटिसाइड्स। क्रिटिसाइड्स का मतलब होता है बच्चों, हमें क्या करते हैं, जो पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। इसका मतलब है कि जो वो न्यूज़पेपर हमारे ये सब हैं जो ब्रिटिश की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद ओपनली पुटिंग द पॉइंट ऑफ व्यू इंडियंस, और उसमें इंडिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू उनको पुट किया जाता है। तो न्यूज़पेपर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए जो हमारे अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल अफेयर, पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामाजिक अफेयर के लिए क्या है कि जो न्यूज़पेपर है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बना, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियंस हैं ना, जो ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश के लोग इंडिया को बहुत परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे। जब उनका शोषण करते थे तो इसीलिए क्या है, तो उन पर इंडिया की जो इंडियंस की जो बातें हैं उनको पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रखा जाता था। उसके बाद नोवेल्स, एसेस, पोएम्स, ऑल्सो अरोस्ट। अरोस्ट का मतलब होता है जगाना। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उत्तेजित करती थी, लोगों को जगाती थी, लोग इनसे पढ़ पढ़ के कुछ सीखते थे। तो जो क्या थी हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल राइटर्स पीरियड ऑफ द, इसमें कुछ नेशनल राइटर्स थे, वो हमारे कौन कौन से थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, हु रोट द, इन्होंने किसमें, बंगला में लिखा। और उसके बाद विष्णु शास्त्री थे, उन्होंने किसमें लिखा था, मराठी में, वो मराठी राइटर थे। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने किसमें लिखा था, हिंदी में। और उसके बाद जो सुब्रमण्यम भारती थे, उन्होंने तमिल में लिखे थे क्या, नोवेल्स, ऐसे और पोएम्स। ये हमारे हो गए क्या बच्चों, ये हमारे हो गए लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक संसाधन। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इस चैप्टर का, वो है हमारा सर्वे एंड सेंसस। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण और सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जब ब्रिटिश आई थी तो उन्होंने क्या, उनकी पॉलिसी थी, उनकी पॉलिसी ये थी कि सर्वे करो कि इंडियंस किस तरीके से कहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अपने आप को। और सेंसस मतलब जनगणना भी करो, काउंटिंग भी लगभग करो कि कितने इंडियंस हैं। तो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ द सर्वेइंग इंडिया ऑर्डर टू नो कंट्री प्रॉपरली। उसने क्या सर्वे किया था कि इंडिया की कंट्री को पूरी तरीके से जानना, प्रॉपरली तरीके से जानना। और ऑफिस में सर्वेयर किया उसने कि इंडिया, द ऑफिस ऑफ सर्वेयर ऑफ इंडिया वाज सेटअप देहरादून। कहाँ पर जो ऑफिस उन्होंने सेट किया था, देहरादून में। विच प्रिपेयर्ड डिटेल्ड मैप्स विलेजेस टाउन्स। और वहाँ पर क्या तैयार किया जाता था, जो ऑफिस बनाया था उसमें टाउन, विलेजेस गांव, शहर, माउंटेन्स एंड कोस्टल एरिया, तटीय एरिया वगैरह, इन सब का पूरा जानकारी ली गई थी, उस वहाँ रिकॉर्ड किया जाता था। और मैप बनाए जाते थे कहाँ के, विलेज के, टाउन के, रोड्स के, रिवर्स के और माउंटेन वगैरह, इन सब के विलेज बनाए जाते थे। और इन दिस सर्वेज में क्या था, एंड मैप्स गिव अस डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। मैप जो बनाते थे वो पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी देता था कितनी दूर पर कहाँ कहाँ क्या है, फ्लोरा एंड फना उसके बारे में, जानवर, पेड़ पौधों के बारे में, क्रॉप्स फसल के बारे में, सोइल यहाँ की मिट्टी के बारे में। और टोपोग्राफी, टोपोग्राफी बच्चों होता है हमारी नदियाँ और पर्वतों, टोपोग्राफी कहते हैं नदियाँ और पर्वतों से रिलेटेड। ये सब इंडिया की पूरी जानकारी के लिए उन्होंने क्या किया था, सर्वे और सेंसस, कि कितने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी गिनती भी करवाई थी उन्होंने और सर्वे भी किया था कि कहाँ पर कैसा है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, वो है हमारा ओरल हिस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं मौखिक इतिहास। तो फैसिनेटिंग एस्पेक्ट, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, और एस्पेक्ट का मतलब बच्चों होता है विचार, ऑफ कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का मतलब तो आप पता ही है, मैंने बता दिया था, उपनिवेशक काल जिसको बोलते हैं, जैसे कि व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश आए थे। देयर वाज द फर्स्ट हैंड पर्सनल अकाउंट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब उन्होंने क्या किया था, पर्सनल अकाउंट ऑफ द पीपल, लोगों के पर्सनल अकाउंट, पहले तो उन्होंने लोगों के पर्सनल अकाउंट वगैरह का मतलब पर्सनल जानकारी रखी जो ब्रिटिश इंडिया के शासन में, क्योंकि इंडिया तो कंट्री थी हमारी, रूल किसने किया, ब्रिटिश ने, तो वो ब्रिटिश इंडिया हो गया। एंड एक्सपीरियंस्ड वेरियस फैसेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसमें एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव मिला, और फेस्ट्स का मतलब होता है, फेसेट्स का मतलब पहलू, तो इन्हें इस पहलू में उनको एक अनुभव मिला। वी ऑल्सो द इंटेंस एंड ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक का मतलब बच्चों क्या होता है, इंटेंस का मतलब होता है गंभीर, और ट्रोमेटिक का मतलब होगा तो होता है आघातकारी, चोट पहुंचाना, जिसको आघातकारी अकाउंट्स ऑफ द पीपल हु वेंट टू थ्रो द
डायलेम्ना, डायलेम्ना का क्या है बच्चों, ये डायलेम्ना असमंजस में, जो कोई असमंजस में जिसमें पड़ जाते हैं तो डायलेम्ना पार्टीशन, तो उनके जो पार्टीशन जो विभाजन हुआ था उसमें लोग क्या हुए, असमंजस में पड़ गए, उनको एक बहुत आघातकारी गंभीर मतलब उन्हें चोट पहुंची एक तरीका हम ये भी कह सकते, तो लोग इसके असमंजस में पड़ गए। तो सच फर्स्ट हैंड अकाउंट्स आर ऑल्सो इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये भी एक क्या हुआ, ये भी एक बहुमूल्य सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का हुआ था ओरल हिस्ट्री। उसके बाद बच्चों है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है हमारे क्या, वो है बच्चों रिवीजन फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में, एक शॉर्ट हैंड जानकारी में दे रहा हूँ। वो क्या है, देखो फर्स्ट है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बच्चों एक्सप्लेन तो कर दिया था लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट है हमारा, वो है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है, मेंटेन बाय ब्रिटिश, किसने मेंटेन किया, तो ऑफिशियल ब्रिटिश ने। रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, रिकॉर्ड किस पे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और टिटेट, और उसके बाद किस पे थे, ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट और मेजर ऑफ द माइनर डिसीजन, छोटे मोटे बड़े और छोटे सभी तरीके के डिसीजन पर, और एग्रीमेंट्स पे और पॉलिसी पे, इस पे थे। और नेक्स्ट हमारा क्या था सोर्स, नेक्स्ट सोर्स था, उसकी मैं शॉर्टकट जानकारी दे देता हूँ इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो ये हमारा था कौन सा, लिटरेरी सोर्स, जैसा मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं इसको, साहित्यिक संसाधन। उसमें क्या था, न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोवेल, प्लेज, जर्नल, डायरीज, ईटीसी आपने पढ़े थे। उसमें जो नेशनलिस्ट जो वो थे न्यूज़पेपर्स, उसमें क्या था, हिंदू, अमृता बाजार पत्रिका और केसरी थे। उसके बाद क्या थे, कुछ और भी थे संसाधन सोर्सेज, वो क्या थे हमारे, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड मैप्स। और बच्चों जो नेक्स्ट था हमारा वो क्या था, सर्वे एंड सेंसस। पता ही आपको, सर्वेक्षण और जनगणना। तो ब्रिटिश ने क्या सर्वे किया था, लैंड फॉर्म्स, पीपल लोगों का भी, लैंड फॉर्म का भी, विलेजेस का भी, कितने टाउन, कितने लोग, कितनी कोस्टल एरिया, कितने नगर हैं, कितने लोग रहते हैं, तो ये सब का सर्वे कराया उन्होंने। फिर सेंसस, जनगणना कराई थी, रिपोर्ट विद द डिटेल इन्फॉर्मेशन ली थी, किसमें, इंडियंस कितने भारतीय हैं, देयर आर कास्ट, कितनी कास्ट हैं, रिलीजन कितने धर्म है, ऑक्यूपेशन कितना, क्या व्यवसाय है, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है। तो बच्चों ये सब उन्होंने क्या कराया था, जानकारियाँ ली थी, किसकी, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। तो बच्चों इस तरीके से अब आपका हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है बच्चों। 2 वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, और ये जो सेकंड वीडियो एंड लास्ट वीडियो है इसमें मैंने बच्चों आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चों मैं इस चैप्टर के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके साथ साथ मैं आपको PDF भेजूँगा। तो PDF में बच्चों क्वेश्चन आंसर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप काम भी कंप्लीट कॉपी बना के कर लेना, और काम के साथ साथ आप चैप्टर को बहुत अच्छे से एक इस बारीकी से समझ लेना, और साथ साथ काम भी पूरा कर लेना। ठीक है बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें, साथ साथ स्कूल का काम भी करते रहें। थैंक यू बच्चों।